थोड़ा कल अपन ने कर लिया था क्वेश्चन 5 6 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। और पढ़ने में जितना फनी है तब भी थोड़ा सही। बराबर एक बुक पेज नंबर 280 280 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पेज नंबर 225 225 पे 325। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तीन पार्टनर है काला गोरा भूरा है ना, ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन। तीन पार्टनर है, तीनों अपने प्रॉफिट को दो दो एक में बांटते हैं। 1 जनवरी 2018 को इन्होंने फर्म को बंद करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। उस समय इनकी बैलेंस शीट दे दी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स है 24,000 के, रिजर्व है 10,000 का, प्रॉफिट में बटेगा है पार्टनर्स कैपिटल में, और तीनों की कैपिटल दे दी है 30, 24 और 12,000 रुपए। असेट्स में कैश, डेटर्स 16,000 के, 500 रुपए का रिजर्व है, 15,500 आउटसाइड वाला लिखेंगे। स्टॉक है 15,000 का, फर्नीचर है 19,000 का, बिल्डिंग है 38,500 की, 38,500। फर्म ने डिसाइड करा है बंद करने का, समापन का। उस समय असेट से रियलाइज हुए हैं डेटर से 14,700, 14,700। स्टॉक 14,000 में बिका है, फर्नीचर 18,000 में, बिल्डिंग 41,500 की। क्रेडिटर्स को 23,000 का पेमेंट करा फुल सेटलमेंट में, और फर्म को बंद करने के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 हुए। प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7, चलो लिस्ट बनाओ। सबसे पहले असेट्स में डेटर्स कितने के डेटर्स 15,500 रुपए के। फिर स्टॉक कितने का 15,000 का स्टॉक है। फर्नीचर टू फर्नीचर 19,000 19,000 19,000 का फर्नीचर है। बिल्डिंग 38,500 38,500 की बिल्डिंग है। इस साइड में क्या आएगा, ओनली आउटसाइड लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 24,000 के क्रेडिटर्स कंप्लीट। अब दूसरा क्रॉस एसेट्स को इस तरफ बेचेंगे अपन बाय कैश। सभी बेचना है। क्या कास्ट ने डेटर्स से 14,700 मिले, डेटर्स 14,700। फिर स्टॉक आया 14,000 का। फिर फर्नीचर 18,000 का फर्नीचर। बिल्डिंग 41,500 41,500। और क्रेडिटर देखो चारों कंप्लीट हो गया। कितने बिकी 10, 20, 30 और 40 70,000 70। फिर 8 और 8 16 1 17 17 और 17 88,000 है ना, 88,000 89,200 है ना, 89,200 90,200। इधर से टू कैश में किसको पेमेंट करा, क्रेडिटर्स को 24,000 की जगह फुल सेटलमेंट में कितना दिया 23,000। और फर्म को बंद करने के समापन के वे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए।
ये 24,000 कंप्लीट। देखो कहाँ का टोटल ज्यादा है, यहाँ का टोटल। बैलेंस शीट में देख लो, कैश हटा के 12,000 का कैश माइनस कर दो तो कितना आ गया 88,000, और इसमें जोड़ दो 88 में 24 और जोड़ दो 12 की तो हजरा है 10 और 11, बड़े हजार का टोटल आ रहा है 1,12,000। जोड़ लो इसे, ये सब बैलेंस शीट में से लिया अपन ने, कैश को छोड़ के, तो बैलेंस शीट में टोटल लगा है 1,12,000 कैश शामिल करके 1,00,000 रुपए टोटल हो रहा है उसका, तो 12,000 माइनस कर दो, तो इन सबका टोटल कितना हो गया 88,000, और 24,000 अपन ने और एक्स्ट्रा लिए उसको प्लस कर दो। यहाँ का टोटल 1,12,000 हो रहा है, और यहाँ का टोटल देखो कितना हो रहा है 8 और 2 10, 1,13,200। सर वो 88,000 है। हाँ सर 88 आएगा। 88 आएगा। Yes, sir. एक मिनट फिर से देख लेता हूँ। 1 2 3 70,000, 70,000 सही हो गया। 8 और 8 16 और एक 17 है 88,500। इसका कितना आ रहा है 8 और 4 1,12,200। इसका टोटल आ रहा है 1,12,272 Yes, sir, इसका profit। 1,12,200। इस बार टोटल यहाँ का ज्यादा है और यहाँ का कम है 1,12,200। इसमें से माइनस कर दो इसके टोटल को, तो 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों के प्रॉफिट को बोल देंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ये तीनों में बांट देंगे। भूला नहीं। 2 to 1 में 2/5, 2/5 और 1/5 में 1/5 है। काट लो 80 आएगा। है ना, 80 80 और 40 ये हो गया कुछ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओ अभी, इसको भी उतार लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बेटा स्पीड में करना है ना अपने को, आज कम से कम 10 क्वेश्चन तो करना ही है, 10 तक तो है ना। 10 11 हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अगर आज 10 11 तक कर लिया ना तो कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था आपने घर पे? Yes, sir। पार्टनर्स कैपिटल बना लिया। बताओ। इनकम्प्लीट है भैया, यहाँ पर कहाँ क्लोज करा? तो यहाँ तो वन प्रॉफिट ही हुआ, मैंने प्रॉफिट ही जोड़ दिया। एक मिनट, प्रॉफिट और लॉस। अरे भैया फर्म बंद कर रहे हैं तो इस पैसे को क्या करेंगे, निकालेंगे ना सब। सीडी का मतलब क्या है, तो मतलब क्या है, तो क्रेडिट डाउन मतलब आप बैलेंस आगे लेंगे, फर्म बंद हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। तो कैश में वो कर दूंगा सर। अरे पैसे निकाल। यहाँ पे टू कैश करके विड्रॉ करेंगे इसको। डी सोल्यूशन में कभी बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं होगा, फर्म को बंद कर रहे हैं। दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। यहाँ का टोटल है तो यहाँ का भी बराबर कैसे करोगे? सर 2 कैश लिखिए। टू कैश करके इसको ड्राइंग कर लो सबको। बना लिया पार्टनर्स कैपिटल आपने? चलो इसका पार्टनर्स कैपिटल बना के देख लेते एक बार।
चलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलो तीनों के नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी होगी बाय बैलेंस बीडी। कितने लगाए थे तीनों ने? 30,000, 24,000 और 12,000। इसका रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट को लिखते हैं क्या? रियलाइजेशन से, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना? 80, 80 और 40 रुपए। फिर इसके बाद कोई रिजर्व होगा तो बांट देंगे है बाय जनरल रिजर्व। 10,000 रुपए पुराने पार्टनर में बांटेंगे 2, 2 और 1 के रेशो में। 4,000, 4,000 और 2,000 रुपए कंप्लीट है ना। एक काला गोरा भूरा तीनों की कैपिटल आ गई। क्लोजिंग 34,080 रुपीज, 24,000 34 है ना, 28,080 रुपीज, 28,080 और 14,040, 14,040। फर्म बंद कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे? विड्रॉ कर लेंगे टू कैश। 34,080, 28,080 रुपीज इसने विड्रॉ कर लिया एंड 14,040, 14,040 ये हो गया। इसके आगे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन एमपी बोर्ड पे से ज्यादा नहीं रहते। इसके आगे सर क्या? कैश अकाउंट बना सकते हो। बनवाया था क्या आपको कैश अकाउंट पहले? हाँ, एक दो क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन में बनवाया था ना। हो गया? जिसका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। ईमान और फरिश्ता क्या कर रहे हो बेटा? मैंने वही पूछा और किसका नहीं हुआ अभी? ये वाला क्वेश्चन किसका नहीं हुआ? आपका हो गया? स्पीड में करो बेटा फटाफट। तो इसमें नाम तो ईमान और फरिश्ता दिया होगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बैलेंस शीट में देखो, ईमान और फरिश्ता एक फर्म में पार्टनर है। इन्होंने 31 दिसंबर 2018 को फर्म को बंद करने का निर्णय लिया। उस समय इनकी बैलेंस शीट दे दी है। कितनी लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स 24,000 के, ईमान लोन जिसके इसमें लिखा है उसको काट के ए कर लेना, एस लोन। एज लोन ए का लोन है, इसमें 16,000। कैपिटल है ईमान और फरिश्ता की 80,000 रुपए और 40,000 रुपए। असेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और गुडविल, फर्म की गुडविल दे रखी, इसके अंदर अपेयर कर रखी बुक में। उन्होंने फर्म को बंद करने का डिसाइड करा था। ये दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, ये अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। कैपिटल रेशो कितना है ईमान और फरिश्ता का? 80 और 40 को 80,000 और 40,000, जीरो हटा दो, 8 और 4 और काट दो, 2 और 1 को प्रॉफिट को बांटते हैं। ये इनका कैपिटल रेशो। डेटर से 20,400 मिले हैं, स्टॉक से 76,000, 76,000 रियलाइज हुआ, मशीन से 20,400 है ना, 20,400 इससे। गुडविल को भी लेना है
मतलब ये फर्म बंद नहीं कर रहे, एक्चुअल में फर्म बेच रहे हैं, है ना। ये अपना बिजनेस किसी और को बेच रहे हैं, तभी तो गुडविल है। देखो फर्म प्रॉफिट में है, तभी आपने इसमें गुडविल अपेयर कर रखी है कि फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। हो सकता है अब इनकी ये बिजनेस चालू चलाने की इच्छा ही ना हो। फर्म प्रॉफिट में बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट में, बट क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को हमने 2.5% कम में पेमेंट करा है और फर्म को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 1500 रुपए। प्रिपेयर करना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। कर सकते हो यार बेटा, ये ना हो जाएगा ये। टफ तो कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर। कैश को नहीं लेंगे, बस गुडविल दिया है उसको भी लेंगे, है ना। सब चीजें बिकी लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स और ए का लोन, ए पार्टनर नहीं है, इसलिए इसके लोन को हम अपेयर करेंगे बुक में। ना कर लोगे ना। लिस्ट में असेट साइड सब लेंगे कैश को छोड़ के, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और ए का लोन। फिर पेमेंट करेंगे, असेट्स को बेचेंगे, सारे असेट सेल आउट कर देंगे बाय कैश, और पेमेंट करेंगे टू साइड में क्रेडिटर्स और ए के लोन को पूरा पेमेंट कर देंगे, और फर्म को बंद होने के एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9 करते अपन। ABC carrying on business and sharing profit in the ratio of 3:1। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ABC एक फर्म में पार्टनर है, अपने लाभानी को 3-2-1 में बांटते हैं। उन्होंने फर्म को बंद करने का निर्णय लिया। 31 दिसंबर 2018 को उनकी बैलेंस शीट दी है। क्रेडिटर्स ABC तीनों की कैपिटल, ध्यान देना, ए की कैपिटल 1 लाख है तो बी की 10,000 ही है, तो और सी ने कैपिटल बहुत ज्यादा लगाई है 72,000, लेकिन उसको प्रॉफिट सबसे कम मिल रहा है। और जबकि बी ने कैपिटल बहुत कम लगाई लेकिन प्रॉफिट उसको अच्छा मिल रहा है। हो सकता है बी एक्टिव पार्टनर हो, है ना, बिजनेस उसी के ऊपर ज्यादा चल रहा हो। असेट्स में मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, 3 चीज लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो बेटा पहला क्रॉस असेट साइड में क्या है, मशीनरी। कितने की मशीनरी? 1 लाख की मशीनरी है। स्टॉक कितने का है? 60,000 का स्टॉक है। फिर डेटर्स, देनदार 78,000, 78,000 के, ठीक। और बाई साइड एक ही चीज है, क्रेडिटर्स 88,000 का। अब बेचो इन सबको। अगला क्रॉस बाय कैश में मशीनरी कितने में बिकी? 80,000। मशीनरी 80,000 में बिकी है, ठीक। क्या? अच्छा एक मिनट, आगे भी पढ़ा है अपन ने। ए एग्रीड हुआ टू टेक अवर मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू 80,000। ए ने मशीनरी ले ली है 80,000 में, तो कैश तो मिला नहीं इससे। बाय में एस कैपिटल, ए ने ली है मशीनरी 80,000 रुपए में। इसके बाद कहा है अ सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स एंड स्टॉक, है ना। एक मिनट, सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से 63,000 रुपए मिले हैं और स्टॉक 46,000 में बिका है। तो मशीनरी मतलब ए ने एक ही चीज ली, मशीनरी। दूसरा है बाय कैश में डेटर्स कितना मिला? 63,000, और स्टॉक कितना बिका? 46,000 में स्टॉक बिका है ना। 1,09,000 में असेट्स बिकी, तीनों हो गया बेटा, है ना।
मशीनरी ए ले गया है घर पर, हो सकता है मशीनरी पर कार हो, कोई सी ऐसी एसेट्स है जो उसके घर के यूज में भी आ सकती है। तो कहा फर्म वन करो, तो एक काम करो भैया ये मुझे भेज दो, 1 लाख की है, इसमें मैं 80,000 दूंगा, फर्म को 80,000 रुपए दे देगा ए, और डेटर्स और स्टॉक से रियलाइज हो गए 63 और 46,000। अब यहाँ पे देखते हैं 2 केस में क्रेडिटर्स को पेमेंट देना था 88,000 का, हमने कितना पेमेंट करा लेनदारों को? 84,000, 4,000 रुपए का फायदा में ये हो गया। और फर्म को बंद करने के एक्सपेंसेस 3,000 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना? 3,000 रुपए, 87,000 कंप्लीट। टोटल देख लो यहाँ का 3,25,000 कितना है? 3,25,000 का टोटल, 3,25,000 यहाँ का टोटल आ रहा है, और यहाँ का टोटल देखो 1,00,000, 2,60,000, 2,60,000 और 8, 16, 17, 2,77,000, 2,77,000 ना। इसका टोटल बड़ा है 3,25,000। इस टोटल को दोनों साइड लिखते, इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, 277 को माइनस कर देते, 15 में से 7 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 48,000। 48,000 हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का, ठीक है। सॉरी इस तरफ का आएगा ना, लॉस आएगा। 48,000 का डिफरेंस इस तरफ आ रहा बेटा, यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे लॉस बाय लॉस और रियलाइजेशन। कितने पार्टनर है? 2 ABC 3 पार्टनर है ना। किस रेशो में बांटेंगे? 3/6, 2/6 और 1/6 में 1/6 में। सबसे छोटे वाले को डिडक्ट कर लो पहले, 8,000, इसमें 2 और 3 का इंटू कर दो, 16,000 और 24,000, ये हो गया। इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बना लेते हैं। पहले इसको उतार लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है? 9। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी में कौन सा चैप्टर हुआ अभी अपना? बल बहादुरी नहीं हुई। हाँ बल और बहादुरी हुआ ना। और कौन सा हुआ? बल बहादुरी के साथ एक और कुछ करवाया था क्या? बीमार का इलाज अब बाद में होगा, उदय शंकर भट्ट। बल बहादुरी उसने लिखी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी मतलब व्याकरण में कुछ भी पूछो, सब माइंड में है उसके वजह से। कंप्लीट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो एक इफेक्ट आएगा, मशीन किसके लिए? ए ने, तो जो बाई साइड है कैपिटल अकाउंट में 2 साइड आ जाएगा। नहीं खत्म हो जाओ। चलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं।
3 पार्टनर है ना, ABC। चलो सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखिए, बाय बैलेंस BD कितने, 1 लाख ए ने लगाया था, बी ने 10,000 रुपए लगाए थे, सी ने 72,000 72,000। इस बार प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 24,000 का ए को हुआ था, बी को हुआ है 16,000 का, 8,000 का सी को हुआ। बेटा 10,000 तीनों के लॉस लिख दिए, कैपिटल लॉस। इसका तो रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है बेटा इसमें। फिर मशीन, हाँ ए ने मशीन ले रखी थी, बाई साइड लिखा रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे क्रॉस आएगा। 2 मशीनरी, ए ने 80,000 रुपए की मशीन भी ले ली है, बस कंप्लीट है। अब टोटल करते हैं। सबसे पहले ए का टोटल कहां का था, यहाँ का 1 लाख लगाया था उसने, और 1,04,000 रुपए फर्म को देना है। मतलब 1 लाख की तो कैपिटल गई इसकी, 4,000 रुपए और उसको लेके आना पड़ेगा बाय कैश। हमने पढ़ा था साझेदारों के दायित्व असीमित है, यदि राशि कम पड़ी तो इन्हें व्यक्तिगत रूप से वहन करनी पड़ेगी। पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, अगर जरूरत पड़ी तो सफिशिएंट कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तो हमने लेके आए 4,000। अब बी की कैपिटल देखो, बी ने 10,000 लगाया तो लॉस कितना हो गया फर्म से उसको 16,000 का, तो यहाँ का इसका मतलब 6,000 रुपए इसको लेके आना पड़ेंगे। लेकिन सी ने पैसा ज्यादा लगाया था, सी ने लगाया 72,000 रुपीज, 72,000 रुपए, और लॉस कितने का हो रहा, 8,000 का, 64,000 रुपए लेके जाएगा ये, 64 ना 64, ये इतना लेके जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, टू कैश। कंप्लीट। इसमें अपन एक कैश अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। चलिए बता दो, कैश अकाउंट कैसा बनेगा, लाइक बैलेंस शीट जैसा। इसमें कोई बैलेंस शीट ही नहीं आएगा कैश अकाउंट में। किससे नहीं हुआ अभी, आपसे हो गया, कर दो ना बेटा। कैश अकाउंट बनाते, ध्यान रखो, जहां जहां पर कैश लिखा है, यहाँ कैश लिखा है, यहाँ कैश लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड कैश लिखा था, टू साइड कैश लिखा था। जहां जहां कैश लिखा वो इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट 11th में बनाया था, फॉर्मेट याद है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट आ गया पर्टिकुलर LF अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। कैश का कितना बैलेंस था उसमें देखो, 32,000 रुपए आपके पास कैश था, कैश से बैंक पे था, ये बैंक अकाउंट बोल सकते हैं इसको, है ना। टू बैलेंस BD 32,000। 11 जो बनाया था सर, कैश आ रहा है तो इस तरफ, जा रहा है तो बाई साइड, दो चीज थी। अब देखो कहां से कैश आया, रियलाइजेशन से आया ना, असेट्स को सेल करी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट
क्या करा था रियलाइजेशन अकाउंट से हमने? सन्ड्री एसेट्स। सारी एसेट्स कितने में बिकी थी? 1,09,000 रुपए हमारे पास एसेट से आया ना। और क्या था? बस एक ही था। और बाई साइड में हमने करा था बाई रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स को पेमेंट करा। कितना करा था? 23,000 84,000 और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 3,000 रुपए। 87,000 रुपीज को ये गया। और कहा कैश आया था? आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया ना। ए और बी कैश लाए टू एस कैपिटल और ए की कैपिटल में लिखा था बाई कैश और कैश अकाउंट में लिखेंगे टू एस कैपिटल। कितना लाया? 4,000 रुपए ए लाया कैश और टू बीस कैपिटल 6,000 बी लाया था 6,000 रुपए बस। और इस तरफ से ले कौन गया? बाई सी ले गया है 6 कैपिटल 64,000। और ऐसा क्लोजिंग बैलेंस आता था बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्रेडिट डाउन कर देना आगे, लेकिन अब यहाँ पे फर्म बंद हो गई। इसका मतलब केस का हिसाब पूरा क्लियर हो गया होगा बराबर। इन दोनों का टोटल बराबर होगा। देख लेते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 1 लाख तो ये 10 वाले देख लेते। 3 और 4 7 70,000 ये और 1,000 वाले। एक मिनट कुछ गलत हो गया क्या? सर हाँ ये 30,000 ही है बस, है ना। अब 1,000 वाले देखते। 2 और 9 11 4 15 और 6 21 1,51,000 का टोटल यहाँ पर। वहां का टोटल भी 1,51,000 होगा, है ना। देख लो 3 0 इजिटीज है। 7 और 4 11 की एक हासिल आया एक, है ना। 9 और 6 14 8 और 6 14 और 1 15। 1,51,000 यहाँ का टोटल है। 1,51,000 यहाँ का टोटल। ये अब तो थोड़ा आगे का कैश अकाउंट का इतना नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसमें कैश अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है। अब करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करना है क्या आपको? Yes, sir. कर लो। करवाया जरूरी सीए बन के ही एक अच्छा अकाउंटेंट नॉलेज रख लोगे तो वैसे भी अच्छे पैकेज मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। जया प्रिया और सिया 3 पार्टनर है एक फर्म में। ये तीनों अपना प्रॉफिट को 3-2-1 में बांटती है। 3 नंबर में आया बेटा क्वेश्चन है, कई बार आया है ना। 3 नंबर के हिसाब से ही बना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फर्म को बंद करने का डिसाइड करा है इन्होंने 31 दिसंबर 2018 को। उस समय बैलेंस शीट दे रखी है। असेट साइड में देखो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और कैश। तो फिक्स और करंट को ले लेंगे लिस्ट में टू साइड, और बाई साइड से ओनली क्रेडिटर्स। फिर आगे 10% लेस देन बुक से रियलाइज हुई असेट्स। 2 लाख का 10% कम मिला, मतलब 1,80,000 रुपए का हमें असेट इस पे मिला है, फिक्स असेट्स पे। और 8,000 हमें इस पे कम मिला है, 72,000 मिला करंट एसेट्स पे। क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट दे दिया है, 1/20 का 1/20 पूरा पेमेंट दे दिया है। फर्म को बंद करने के 1,000 रुपए लगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और 1,000 रुपए पेड करे कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज, आकस्मिक दायित्व। कॉन्टिजेंसी का मतलब कोई अचानक से खर्चे आ गए, है ना। इस लायबिलिटीज को हमने क्या करा? पेड करा, मतलब 2,000 रुपए डिसोल्यूशन पे खर्च हुए। प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आया है, 3 नंबर के हिसाब से बनाया वो क्वेश्चन भी।
ए और बी पार्टनर है, फर्म को बंद करने का डिसाइड करा, 3-1 में प्रॉफिट बांटते हैं। बैलेंस शीट दे दी इनकी। क्रेडिटर्स, ए का लोन और पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएंगे, ए पार्टनर है फर्म का इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्रेडिटर्स को लेंगे। और इस साइड डेटर्स और असेट्स दोनों को ले लेंगे, असेट साइड। डेटर से रियलाइज हुए 15,000 रुपए और असेट से रियलाइज हुए 60,000 रुपए, ठीक है। और क्रेडिटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं तो पूरा पेमेंट कर देंगे इससे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। लोन में लिखेंगे बाय, है ना, बैलेंस पीडी और टू कैश करके पेमेंट कर देंगे उसका। कंप्लीट है। मतलब आज आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11। बेटा 10 और 11 बहुत अच्छे से करना। कई बार वापस से कह रहा एग्जाम में एजीटी पूरा ही क्वेश्चन यही आ जाएगा उसके, है ना, कुछ भी चेंज होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अब कल कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 15, 16 क्वेश्चन करते कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर।